जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु ये जो फाल्गुन मास की एकादशी है इसकी महिमा क्या और यह कितनी महत्वपूर्ण है, किसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर ये एकादशी विजय दिलाने वाली है। इसके विषय में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव से पूछा था तो उन्होंने इसके विषय में विस्तार से वर्णन किया था। संक्षेप में तुम्हें वह वृतांत सुनाता हूं और मैं इसकी विधि बताता हूं। यहां पर तो पूरी कथा बताई गई है, मैं कथा तो पढ़ूंगा नहीं आपके लिए क्योंकि कथा का कोई अभी आवश्यकता नहीं है। मूल विषय जो है हमारा उस पर मैं आता हूं क्योंकि पुराणों में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, 17-18 पेज के पूरे वृतांत है जिनकी आवश्यकता नहीं है। आपका विषय कि अब इसके विषय में भगवान ने कहा क्या है, कैसे इस एकादशी को करना चाहिए, क्या चीजें हैं जो 10वीं तिथि को करनी चाहिए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र ने राक्षसों का संहार करने के लिए राम अवतार लिया, उस समय जब जानकी का हरण हो गया उनका पता लगाने हनुमान भी गए, पता भी लग गया। अब समुद्र के किनारे पर भगवान रामचंद्र पहुंच गए, वानरों की सेना को लेकर परेशान है कि अब इस सेना के साथ मगरमच्छों से भरे हुए इस भयंकर समुद्र को कैसे पार करें और कैसे आगे विजय प्राप्त होगी। तब महाराज लक्ष्मण कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। और क्योंकि आप यहाँ लीला कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ इसी वन में नाम के मुनि है जो रहते हैं, वो यहाँ से आधे योजन की दूरी पर है, वहां उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछना चाहिए। तब लक्ष्मण के अत्यंत सुंदर बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि के पास पहुंचे। ऋषि उन्हें देखा देखते ही पहचान गए, क्योंकि ऋषि साधारण मुनि तो थे, नहीं पहचान गए कि पुरुषोत्तम स्वयं आए हैं, भगवान चलकर आए हैं, पुराण पुरुषोत्तम आए। रामचंद्र को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, हमको आसन पर बिठाया, पूछा कि प्रभु यहाँ कैसे आगमन हुआ। भगवान रामचंद्र ने अपनी सारी परेशानी ऋषि को बताई और कहा कि अब आप कोई उपाय बताइए। तब कहने लगे श्री राम, फाल्गुन मास आ रहा है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय निश्चित होगी। आपके जीवन में जो बाधाएं आएंगी वो सभी बाधाएं इसके पुण्य फल से समाप्त हो जाएंगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लोगे और आपके जो भी लक्ष्य है उनको प्राप्त कर लोगे। अब भगवान रामचंद्र ने कहा कि मुनिवर वो तो ठीक है, पर इस व्रत को करना कैसे चाहिए, इसकी विधि क्या है, यहां से ध्यान दीजिएगा। प्रिय समुद्र की विधि के साथ दर्शकों, ये जो विधि है ये जस्सी के द्वारा कही गई और भगवान रामचंद्र के द्वारा अपनाई गई। उस समय पर भगवान रामचंद्र ने इसी विधि से यह व्रत किया था, पूजन किया था। तो वक्ताल भी जो है विधि बताते हैं। यहां मैं बता दूं कि जो सामान्य नियम है एकादशी के वो तो पहले की तरह ही रहेंगे, जैसे कि लहसुन प्याज आदि का त्याग एक दिन पहले ही होगा जो लोग मांसाहार करते हैं, पर एकादशी का व्रत भी करते हैं तो वो मांसाहार को त्याग देंगे। एक दिन पूर्व ही इसके अतिरिक्त कांसे के वस्तु का प्रयोग नहीं करना, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना, चने के साग का प्रयोग नहीं करना। ये सभी नियम तो आपको पालन करने ही करने हैं, जो 10वीं तिथि से आरंभ हो जाएंगे। एक होगा ब्रह्मचर्य का नियम, जो आप 10वीं तिथि को ही आरंभ कर देंगे, व्रत के एक दिन पूर्व ही आरंभ करेंगे, ब्रह्मचारी धारण करेंगे। बात करते हैं उन नियमों की जो ऋषि के द्वारा कहे गए हैं इस एकादशी के लिए, विशेष रूप से कि कैसे इसकी पूजा आदि करनी चाहिए। ऋषि कहते हैं कि राम दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें, अर्थात जब दशमी का दिन हो तो उस दिन आपको एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के विषय में भी वर्णन आता है, कहते हैं वो सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है या मिट्टी का भी हो सकता है। तो जैसा भी कलश आपके पास हो वैसा ले सकते हैं। लोहे का ना लीजिए, ध्यान दीजिएगा, लोग ना स्टील का प्रयोग करते हैं, ना स्टील का प्रयोग ना करें। आप या तो मिट्टी का प्रयोग करें, सोना चांदी या तांबे का हो तो वह प्रयोग करें, अन्यथा मिट्टी का उत्तम है, परंतु लोहे का नहीं, क्योंकि स्टील जो है वो लोहे जैसी ही धातु है। लोहा और स्टील एक ही समान है, इसलिए स्टील का कलश नहीं लेना है। आपको लोग जो है वो रखवा देते हैं, या तो इसीलिए कि शायद स्टील जो है थोड़ा सस्ता आता है, कोई भी कारण हो, परंतु कलश के रूप में स्टील के कभी भी इस्तेमाल के लिए कहा नहीं जाता है। शास्त्र कभी नहीं कहते स्टील के पात्र अर्थात लोहे के पात्र का कलश बनाना चाहिए, यह अनुचित नहीं होता है। इसको आप बाकी जगहों पर भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप स्टील का कलश ना रखें, उस कलश को ले, उस कलश में जल भर ले और उसमें जल भरकर जो पंच पल्लव लगाते हैं ना, पल्लव लगा दे।
पल्लव जो है उसके अंदर भी डाल दें, क्या होता है, ये आप या तो आम के पत्ते लेंगे या फिर आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। ये पत्ते पल्लव के रूप में उसमें लगाइए, उस पर पूर्ण पात्र रखिए, पूर्ण पात्र उसका जो ढक्कन आता है वहां रखिए और उसमें रखिए सतंजा। कलश लेना है, कलश में जल भरना है, पंच पल्लव लगाना है, उसके ऊपर ढक्कन रख देना है पूर्ण पात्र, उसमें सतनजा रख देना है और उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करनी है। भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की बात यहां कही गई है। अब क्योंकि भगवान रामचंद्र तो स्वर्ण में विग्रह रख सकते थे, सोने की प्रतिमा, अब जो आपके पास अगर सोने की प्रतिमा है तो आप रखिएगा, अन्यथा कोई भी भगवान नारायण का जो स्वरूप है, नारायण की प्रतिमा है, उसको उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। कलश को जब रखेंगे तो उसके नीचे भी आपको या तो सतरजा रखना चाहिए या अनाज रखना चाहिए, गेहूं रख सकते हैं या सतरजा रख सकते हैं, उसके ऊपर ही आपको कलश को रखना है। इसके लिए ऐसा कीजिएगा कि एक चौकी लीजिएगा आप और एक लाल या पीला वस्त्र कोई लीजिएगा, तो चौकी को बिछाइएगा, चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाइएगा, उस पर कलश को स्थापित करने के लिए पहले थोड़े से गेहूं ले लीजिएगा या फिर आप शतरजा ले लीजिएगा, उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिएगा। कलश में क्या भरना है वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, पूर्ण पात्र रखिएगा उस पे और उसके ऊपर भगवान का कोई भी विग्रह हो, कोई भी प्रतिमा आपके पास हो, उस स्वरूप को स्थापित कीजिएगा। अब प्रश्न आएगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी इस बारे में बड़े सारे प्रश्न आए थे बाद में, कि हमारे पास अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास यदि चित्र या तस्वीर है तो आप उसको स्थापित कर दीजिएगा, प्रतिमा हो तो उत्तम है। तो इस प्रकार से ये जो स्थापना है ये दशमी तिथि को हो जाएगी, अर्थात व्रत करने के एक दिन पहले आपको ये स्थापना कर लेनी है। इसका ध्यान दीजिएगा, फिर से कहूं कि ये व्रत के एक दिन पहले स्थापना करनी है। अन्य जो एकादशी है उन पे स्थापना एक दिन पहले नहीं होती है, पर यहां पे विधि गई है और इसी विधि से भगवान रामचंद्र ने इस व्रत को किया था। तो दशमी तिथि को जो है इस प्रकार से कलश स्थापित कर देना है आपने और फिर एकादशी के दिन प्रातः काल उठिएगा, सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने के बाद, उसमें चवस्त्र धारण करने के बाद सारी पूजा की सामग्री एकत्र कीजिएगा। पूजा की सामग्री में क्या होगा, रोली मोली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प इत्र, जनेऊ, एक नारियल, ये सारी सामग्री होगी जिसके द्वारा हमें ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको पहले मांझ लीजिए अच्छे से, फिर थोड़ा गंगाजल भरिए उसमें, उसके बाद आप उसमें शुद्ध जल भरिए। सारी सामग्री एकत्र करके जहां आपने कलश की स्थापना की है व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को, वहीं पे सारी सामग्री एकत्र करके और लोटे में जल भर के आसन लगा के बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके। इसमें एक वस्तु और ध्यान दीजिएगा, अगर संभव है तो इसमें अखंड ज्योतर, अखंड दीपक जलाने का भी प्रावधान है। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो घी ले लीजिएगा, उतनी ही जो अखंड दीपक के अनुसार जल सके। पूरी रात्रि आपको यह दीपक जलाना है, ये आप एकादशी को पूजा के समय प्रज्वलित करेंगे और अगले दिन तक जलना चाहिए। तो उसके तूथ अनुसार एक दीपक ले लीजिएगा। अगर जिनके पास दीपक ना हो तो वो आप किसी कटोरी आदि में भी ये अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे उत्तम तो यह रहेगा कि तांबे का कोई दीपक हो आपके पास, तो वो कल्याणकारी है। इस प्रकार से ये एकादशी के दिन अब आपने पूजन करना है भगवान का। विधि विधान से पहले लोटे में जो आपने जल भरा है ना, उस जल के छींटे दीजिए, फूल लीजिए, फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और जो स्थान पर छींटे दीजिए वह स्थान सामग्री सब पवित्र हो जाएगी। क्योंकि आपके पास आने से पहले यह सामग्री न जाने किसके हाथों से कैसे कैसे निकली है, आप तक आने से पहले तो इसको शुद्ध करना, पवित्र करना आवश्यक है। जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोति वा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सबाहयाभ्यंतर शुचिया। इस प्रकार से जल छींटे देखिए, अपने स्थान को भी शुद्ध किया, सामग्री को भी पवित्र। आप अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। लोटे में जो जल है युक्त उसमें से जल लेना है। एक आचमनी से छोटा चम्मच जो होता है उसे हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपने 3 बार आचमनी करनी है, अर्थात 2-2 बूंद जल पीना है। यही मैं बताता चलूं कि जो लोग निर्जला व्रत करते हैं उनका भी व्रत इससे खंडित नहीं होता। केवल 2-2 बूंद यदि वो जल पीते हैं तो 6 मासा जल जो है आचमनी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
ऐसा शास्त्र कहते हैं, वर्णन आता है। तो दो दो बूंद जल एक एक मंत्र पर आपने ग्रहण करना है आचमनी के रूप में। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। जल लीजिए। ओम ऋषि केशवाय नमो नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। परिवार के लोग यदि बैठ के पूजा कर रहे हैं साथ में तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। सामने जो धूप और दीप है उसको प्रज्वलित कीजिए, धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो वो बड़ा दीपक लीजिए, उसे खूब घी भरिए और उसको प्रज्वलित कीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दीपक को प्रज्वलित करके, धूप को प्रज्वलित करके आप व्रत पूजन और कथा श्रवण आदि का जो संकल्प है वो करेंगे। संकल्प जो है एक आवश्यक प्रक्रिया है संकल्प करने के लिए। अपने सीधे हाथ पर जल्दी नहीं लीजिए, पुष्प ले लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा, अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। रखने के बाद 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कृष्ण पक्षी एकादशी, शत्रु भगवान नारायण एकादशी, विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। फिर बता दूं, संकल्प अवश्य करना है। आपने संकल्प करने के बाद भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है। भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित कीजिएगा। उसको तिलक अवश्य करना है। जनेऊ को तिलक करके और फिर अर्पित करना है। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र फूल पर लगा के अर्पित कर दीजिएगा। इत्र लगा के तिलक कीजिएगा। रोली कुंभ कुमारी से तिलक कीजिए। तिलक करके पुष्प है, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है, माला पहनाइएगा। धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। भांति, भांति के नैवेद्य कहे गए हैं। इसमें आप फल है, फल चढ़ाइए। मिठाई है, मिठाई चढ़ाइए। मिश्री है, मिश्री अर्पित कीजिए। बताशे तो बताशे अर्पित कीजिए, अर्पित कीजिएगा। और फिर के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। तांबुल अवश्य अर्पित करना है। तांबुल क्या होता है कि पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ताबून अर्पित करके हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। जो भी दक्षिण अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा भगवान को चढ़ाइएगा। उनको हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पूजा की है, इसे स्वीकार करें। फिर आप कथा श्रवण कीजिएगा। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। दोनों ही चीजें आपको आरती सहित एक ही वीडियो में मिल जाएंगी चैनल पर, क्योंकि हम आपकी सुविधा के अनुसार वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो देख लीजिएगा। कथा सुने, विष्णु का श्रवण करें, आरती करें। तदोपरांत नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियम आगे कहता है, अभी भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद सारा दिन कलश के सामने बैठकर आपको उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करना चाहिए। दिन भर जो कलश आपने स्थापित किया है, जहां आपने पूजन किया है, वहीं बैठे उत्तम वार्ता करें, कथा श्रवण करें, भगवान के स्तोत्र सुने। इस प्रकार से समय को व्यतीत करें। सायंकाल को कीर्तन और रात्रिकाल को वहीं पर बैठकर जागरण करें। तो कीर्तन के लिए कुछ स्तोत्र होते हैं, पाठ होते हैं, जो मैं आपके लिए अपलोड करता हूं, क्योंकि भगवान और नारायण कहते हैं कि कीर्तन करने की विधि यह है कि या तो नाच के गा के और मृदंग आदि बजा के कीर्तन करे। जिसको ये सब ना आता हो वो पाठ करके, पाठ सुन के, कुछ स्रोत कहे गए हैं शास्त्रों में और कुछ पाठ कहे हैं जिनको सुन के आपको कीर्तन का फल मिलता है। तो सभी स्रोत और पाठ में एक वीडियो में अपलोड कर देता हूं आपके लिए प्रत्येक एकादशी पर। उस वीडियो को सुनिए आप और उससे कीर्तन का फल पाइए। रात्रिकाल को जागरण करें। जागरण के लिए कहा गया है कि ऐसा नहीं कि जागरण का मतलब है कि टीवी देखो और जागते रहो। कहीं भगवान की भक्ति करो, भगवान के स्त्रोत सुनो, पाठ सुनो। वो सभी पाठ और स्त्रोत उस वीडियो में होते हैं, तो उसका लाभ आप रात्रि जागरण में भी लें। इस प्रकार से रात्रि जागरण करें और व्रत पारण वाले दिन अर्थात द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप पारण की पूजा करेंगे। यहां पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो आप अखंड ज्योत जला रहे हैं उसको जब रखें, तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि दीपक को कभी भी ऐसे ही डायरेक्ट नहीं रखा जाता। उसको रखने से पहले आसन दीजिएगा। आसन के रूप में या तो कुछ अनाज रख दीजिएगा, सतनाज जैसे कलश के नीचे रख रहे हैं,
उसी में से थोड़ा सा रख दीजिएगा, उसके ऊपर ज्योत रखिएगा कि आप पुष्प का आसन दे दीजिएगा, लेकिन आसन आपने अवश्य देना।